नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंथन के इस YouTube चैनल पर। जैसा कि करंट अफेयर की सीरीज में आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है सबसे ज़्यादा चर्चित वर्तमान में, और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की अगर बात करें तो कोरोना वायरस वो वायरस है जिसने पूरी दुनिया में वर्तमान में आतंक मचा रखा है। आज हम इस वीडियो में इसी कोरोना वायरस पर डिस्कशन करेंगे कि कोरोना वायरस आखिर क्या है, साथ ही कोरोना वायरस के लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो कोरोना वायरस की अगर बात करें तो कोरोना वायरस चर्चा में आया, कोरोना परिवार का ही एक हिस्सा है। कोरोना वायरस सबसे पहले चर्चा में आया था 1960 में। ये कोरोना परिवार का ही एक हिस्सा है। कोरोना परिवार से अब तक कुल 7 वायरस आ चुके हैं। कोरोना वायरस जो है वो 7वां वायरस है कोरोना परिवार का, जो सबसे पहले मानव में देखा गया था 1960 में। और ये 7वां वायरस है कोरोना वायरस, जिसे नोवेल कोविड-19 नाम दिया गया है। यानी कोरोना परिवार का जो 7वां वायरस है कोरोना वायरस, उसे नोवेल कोविड-19 नाम दिया गया है। कोरोना वायरस डिजीज 19, इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज 19, जो कोरोना परिवार का 7वां वायरस है। ये वायरस सबसे ज्यादा चर्चा में उस समय आया जब 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान शहर में इसका पहला रोगी पाया गया। चाइना के वुहान शहर वो शहर है जिसमें सबसे ज्यादा प्रजातियों के जानवरों को काटा जाता है। जैसा कि कोरोना वायरस के बारे में अलग अलग जानकारियां मिली कि कोरोना वायरस सी फूड से जो है वो आया। इस वायरस की अगर बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस जो है वो एक ज़ूनोटिक वायरस है। ज़ूनोटिक वायरस है। ज़ूनोटिक वायरस की अगर बात करें तो ज़ूनोटिक वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो जानवरों से इंसान में आता है। तो जानवरों से इंसान में आने वाला ये वायरस है जिसे ज़ूनोटिक वायरस के नाम से जाना जाता है। ज़ूनोटिक वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो जानवरों से इंसान में आते हैं। तो कोरोना परिवार के जो पहले के वायरस रहे हैं वो भी जानवरों से इंसान में आए हैं। तो अब तक इसमें कुल 7 वायरस जो है वो आ चुके हैं। कुछ वायरस ऐसे हैं जो ज्यादा चर्चा में रही, जैसे सबसे ज्यादा चर्चा में इससे पहले का जो वायरस था वो था सार्स वायरस, जो साल 2003-4 में देखने को मिला था। चाइना में ही ये वायरस जो है वो देखने को मिला था। इसके अलावा एक और वायरस जो ज्यादा चर्चा में था इसका, वो था मर्स वायरस, जो 2012 में जो है वो चर्चा में आया था। और ये सऊदी अरबिया में जो है वो देखने को मिला था। सऊदी अरबिया में जो मर्स वायरस था ये ऊंट से इंसान में जो है वो प्रवेश किया था। तो कोरोना वायरस का ये 7वां वायरस है कोरोना परिवार का, जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है नोवेल कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज। वर्तमान में इसने पूरी दुनिया भर में आतंक जो है वो मचा रखा है। इस कोरोना वायरस का नाम जो है वो कोरोना वायरस क्यों पड़ा, इसकी अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस जो है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन स्पाइक के आवरण से ढका हुआ है। यानी कोरोना वायरस का जो आवरण है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन स्पाइक के आवरण से ढका हुआ है, जो बिल्कुल क्राउन जैसा नजर आता है। इसलिए इसका नाम जो है वो कोरोना वायरस दिया गया। यानी कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा, इसका रीजन है क्योंकि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन स्पाइक के आवरण से ढका हुआ है और वो बिल्कुल क्राउन जैसा नजर आता है। इसलिए इसका नाम जो है वो कोरोना वायरस जो है वो रखा गया था। इस कोरोना वायरस की अगर बात की जाए तो वर्तमान में सबसे ज्यादा जो रोगी पाए गए हैं कोरोना वायरस के वो चाइना में है। चाइना में अब तक लगभग 80,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के जो है वो पेशेंट मिल चुके हैं और उससे लगभग 3,000 से ज्यादा जो है वो लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना वायरस को WHO ने भी जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो इमरजेंसी, एक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो घोषित की हुई है। इसने अपना प्रसार जो है वो दुनिया भर के देशों में फैलना शुरू हो गया कोरोना वायरस का। अब कोरोना वायरस की भारत में भी एंट्री हो चुकी है। कोरोना वायरस की जो है वो भारत में एंट्री हुई है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जो आधिकारिक रिपोर्ट आ चुकी है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब तक इसके 29 रोगी जो है वो मिल चुके हैं।
सबसे पहले अगर भारत में कोरोना वायरस के रोगियों की बात करें तो सबसे पहले रोगी मिले थे वो 3 केरला में जो है वो रोगी मिले थे। हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार रिपोर्ट दी गई है जिसमें कहा गया है कि केरल में जो सबसे पहले 3 जो है वो रोगी मिले थे वो रिकवर कर चुके हैं कोरोना से, उनकी रिकवरी जो है वो हो चुकी है। अब अगर बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस किस तरह का वायरस है, ये किस तरीके से लोगों में फैलता है, इसका विस्तार किस तरीके से हो रहा है। तो कोरोना वायरस की अगर बात करें तो कोरोना वायरस एक ड्रॉपलेटिंग इंफेक्शन है। कोरोना वायरस की अगर बात की जाए तो ये एक ड्रॉपलेटिंग इंफेक्शन है। ड्रॉपलेटिंग इंफेक्शन की अगर बात करें तो ड्रॉपलेटिंग इंफेक्शन का मतलब ये है कि ये वायरस जो है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जब फैलता है तो उनके संपर्क में आने की स्थिति में है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसको कोरोना वायरस है वो अगर खांसता है तो उससे खांसने के साथ ही जो वायरस उसके शरीर से बाहर निकलता है तो उसके बाद वो दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब भारत में भी इसका एक बहुत बड़ा हवा जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को लेकर एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में फैसला किया गया कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वायरस फैल रहा है इसको भारत में कैसे रोका जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी जो है वो एडवाइजरी जारी की है। साथ ही भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब भारत में विदेशों से आने वाले जो भी यात्री हैं, विदेशों से आने वाली जितनी भी फ्लाइटें हैं उसमें जो लोग यात्रा करके भारत में आएंगे उन सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। पहले था कि अलग अलग जो प्रमुख देश जिनमें इस वायरस का असर ज्यादा था उन्हीं देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही थी, लेकिन अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की अब सभी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाएगी, एक टेस्ट किया जाएगा ताकि इस कोरोना वायरस के इस विस्तार को जो फैल रहा है इस विस्तार को रोका जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है और उस एडवाइजरी का नाम है हेल्प अस टू हेल्प यू। हेल्प अस टू हेल्प यू के नाम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकार इस पर रोकथाम के लगातार प्रयास कर रही है और भारत में अब तक इसका ज्यादा पेशेंट भी जो है वो देखने को नहीं मिले। हालांकि कल की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार अब तक 29 मामले जो है वो कोरोना वायरस के आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जो वायरस भारत में इसमें प्रवेश किया वो इटली का एक 16 सदस्यीय जो है वो पर्यटक का एक पैनल आया था भारत में और उन सभी रोगियों का, उन सभी पर्यटकों का जो कोरोना वायरस था वो पॉजिटिव पाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन पर्यटकों को घुमाने वाला जो ड्राइवर था उसमें भी ये कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। तो इटली से भारत में कोरोना वायरस की एंट्री जो है वो देखने को मिली वर्तमान में। अब इसका प्रवेश राजस्थान में भी हो चुका है। राजस्थान में भी जो है वो इटली से जो एक पर्यटकों का जो दल राजस्थान में आया था, जो अलग अलग जगह पर जो है वो घूमने के लिए गए थे, उनकी भी जांच जो है वो लगातार की जा रही है कि उन्होंने किन लोगों से संपर्क किया है, क्या वो लोग भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव है या नहीं है। तो सरकार अब इस पर को लेकर काफी सख्त है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के। अब कोरोना वायरस से बचने के जो उपाय है या इसके लक्षण क्या है उनकी अगर बात करें तो एक वायरस है, एक वायरस जनित बीमारी है। हालांकि कोरोना वायरस की एक अच्छी चीज ये है कि ये हवा से संपर्क में आने से जो है वो ये वायरस नहीं फैलता है। इसके कुछ लक्षण हैं जो सामान्य फ्लू जैसे लक्षण नजर आते हैं। नॉर्मल फ्लू के जो लक्षण होते हैं ठीक वैसे ही लक्षण कोरोना वायरस के भी हैं। जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम होना, बुखार आना जैसे लक्षण है, गले में खराश जैसे है, फेफड़ों में सूजन जैसे लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं, शरीर में जो है वो बिल्कुल पैन होने की स्थिति जैसे उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे सामान्य लक्षण है जो एक फ्लू जैसे लक्षण ही होते हैं, तो पहचान करना इतना आसान भी नहीं होता है। अब लोगों में बहुत सा पैनिक ये भी देखने को मिलता है कि अब ये जो मौसम परिवर्तित हो रहा है, इस बदलते हुए मौसम में भी सामान्य फ्लू होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो एक डर इस चीज का रहता है कि सामान्य फ्लू अगर उसको है तो क्या उसको कोरोना वायरस हो सकता है, इस चीज का भी डर उसको हर समय सताता रहता है। तो सामान्य फ्लू और कोरोना वायरस के लक्षण भले ही सेम हो, लेकिन सामान्य फ्लू हो जाने की वजह से
जरूरी नहीं है कि उसको कोरोना वायरस हो। कोरोना वायरस होने की संभावना उसी स्थिति में है जब कोरोना वायरस किसी व्यक्ति को है और आप उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उसी स्थिति में आपको कोरोना वायरस हो सकता है। अब लक्षण के बाद अगर इसकी बचाव करें तो कोरोना वायरस का अब तक कोई एंटीडोट नहीं बना है, दुनिया के किसी भी देश में इसका एंटीडोट अब तक नहीं बनाया गया है, लेकिन सामान्य कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम दैनिक जीवन में अपनाएं तो उससे भी कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं। कोरोना वायरस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता अगर आप रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस की अगर बात करें तो इस कोरोना वायरस में व्यक्तिगत स्वच्छता ज्यादा मायने रखती है उन लोगों में जिसमें इम्यूनिटी पावर कम है, यानी जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन लोगों में इस वायरस का जल्दी असर हो सकता है। जैसे बुजुर्ग लोगों में इम्यूनिटी पावर कम होता है, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती है, तो बुजुर्ग लोगों में भी जो है वो इस वायरस के होने की संभावनाएं ज्यादा जल्दी होती हैं। तो इम्यूनिटी पावर जिन लोगों में कम है उसमें इसका असर जल्दी हो सकता है कोरोना वायरस का। बचाव की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्तिगत स्वच्छता को आप अपनाकर कोरोना वायरस से बच सकते हैं। जैसे समय समय पर आप जो है वो साबुन से हाथ धोकर जो है वो इससे बचा जा सकता है। टिश्यूज का इस्तेमाल करें, रुमाल के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि रुमाल के इस्तेमाल का आप बार बार उपयोग करते हैं तो अगर किसी भी संपर्क में आप आते हैं तो उसमें वायरस जो है वो हो सकता है, इसलिए टिश्यूज का इस्तेमाल करें। एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में हो रही है, सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी जो है वो वायरल हो रहा है कि क्या अल्कोहल से भी कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। तो अभी तक WHO की जो रिपोर्ट आई है, उस WHO की रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया है कि अल्कोहल युक्त जो रब होते हैं, हैंड वॉश जो होते हैं, उनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उनसे अगर आप हाथ धोते हैं तो कोरोना वायरस के लक्षण से या कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। लेकिन WHO ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि आप अल्कोहल का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस से बच सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्कोहल युक्त जो रब है उनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, हैंड रब जो होते हैं उनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इससे बचा जा सकता है। लोगों के संपर्क में आने से बचें, ट्रैवल करने से बचें। तो सरकार ने भी इसके लिए एडवाइजरी जो है वो जारी की है कि जिन देशों को भारत सरकार ने वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी दे रखी थी, जिसे ई वीजा कहा जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो लोग भारत में जो है वो आना चाहते हैं तो उनकी अगर उनको कोई इंपॉर्टेंट काम है इसलिए वो भारत आ सकते हैं। भारतीय भी जो है वो दूसरे देशों में जाने से बचे, सरकार ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की हुई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जाने से बचे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो इस बार अनाउंस किया है कि वो होली के स्नेह मिलन कार्यक्रम में इस बार हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि WHO का जो सर्कुलेशन आया था उस सर्कुलेशन में यह कहा गया है कि कोरोना वायरस का विस्तार को रोकने के लिए जिन जगहों पर ज्यादा भीड़ होती है वहां पर जाने से बचे। हो सकता है वहां पर कोरोना वायरस से ग्रसित कोई व्यक्ति हो और उसके संपर्क में आने से आपको ये वायरस जो है वो हो सकता है। तो सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी है और ये बचाव का भी एक लक्षण है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है वो जाने से बचे, लोगों से हैंडशेक ना करें, हाथ मिलाने से जो है वो बचे, दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों से जिनको सर्दी जुकाम हो रखी है, ऐसे लोगों से भी जो है वो दूरी बनाए के रखें। मास्क का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जो आने वाले समय में होली का त्योहार भी आने वाला है, तो कई लोगों को दिमाग में यह भी चल रहा है कि होली के त्योहार पर होली मनाने से क्या कोरोना वायरस होगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार जब होली मनाएं तो रंगों की होली मना सकते हैं। एडवाइजरी इसको लेकर भी जो है वो जारी की गई है, गंदे पानी का उपयोग ना करें होली मनाने में। तो ये वो लक्षण है जो हम दैनिक जीवन में जो है वो हमारे साथ होते हैं सामान्य स्थिति में, और ये वो उपाय जो है उनको अपनाकर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इन चीजों को अपनाकर भी इस वायरस से बचा जा सकता है। तो ओवरऑल अगर कोरोना वायरस की बात करें तो इससे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जागरूकता का अभाव जो है वो बहुत देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत सारे मैसेजेस वायरल होते हैं। तो इन जो एक तरीके से जो वायरल हो रहे मैसेज है उनसे बचें और लोगों को अवेयरनेस करें, जागरूक करें लोगों को इस चीज को लेकर। कम से कम परिवार के लोगों को इसके बारे में बताएं कि इससे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपने व्यक्तिगत जीवन में उन चीजों को अपनाएं जिससे इससे बचा जा सकता है। तो आज हमने बात की कोरोना वायरस के लक्षण पर, कोरोना वायरस से बचने के उपाय पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।